जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको मैथ एंड रीजनिंग की क्लास नंबर इम्पोर्टेंट अपनी 6 तक हो चुकी है, ठीक है। आज मैं इम्पोर्टेंट क्लास 7 दूंगा। और आज मैं अभी तक मेरा इतना गैप हो चुका है क्योंकि मेरे माइक वगैरह चेंज कर दिया है। ठीक है, ऑनलाइन मंगाया था तो उसमें टाइम लग गया था, उसमें आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आई होप आप सभी को इस माइक से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी साउंड में। ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में बताना साउंड बढ़िया है तो। ठीक है, चलिए। जैसे कि आपने अप्रैल वगैरह कोर्स वगैरह था उसमें अपना काफ़ी निकल चुका है, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी स्टूडेंट अभी भी पढ़ना चाह रहा है उसमें हालांकि रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, और फिर हम बाद में उसका रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। ये जैसे अपना एग्जाम हो ना, उससे पहले मैं पूरी क्लास का पूरी सिलेबस का हम रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अपना आपका भाई बहन फ्रेंड जो भी लेना चाहता है जिस कोर्स को ले सकता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से उसमें रिकॉर्डेड भी डालेंगे और सुबह लाइव बैच भी पढ़ाते हैं, आपको टेस्ट भी मिल रहा है टॉपिक वाइज। और हम उस एग्जाम से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है, PYQ वाले, ठीक है। और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कोई भी हो उसको, अगर किसी को प्रॉब्लम आता है आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपका जवाब हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे, आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट मैं अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या कह रहा है, देखिए। जब 30% संख्या को किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या इसके 4/5 तक कम हो जाती है, यानी 4/5, ठीक है। पहले से दूसरे नंबर का अनुपात क्या है, ठीक है, देखिए। एक संख्या मान लो x, दूसरी मान लो y, ठीक है। 30% संख्या को किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि पहली संख्या कौन सी हुई x, उसका 30% घटाएंगे किसकी, अन्य संख्या यानी y से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ y माइनस 30%, परसेंट का और क्या हो जाएगा ओ एक्स, मतलब x का 30%। देखो पहली संख्या x है, आप लोगों को मालूम नहीं क्या है, तो उसका 30% क्या कैसे कर देंगे, x मल्टीप्लाई 30%, ठीक है, माइनस की बाई। तो अपन वही तो बोला है, दूसरी अन्य संख्या से हम घटाएंगे तो इससे घटाएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बाई माइनस 30% हटाएंगे, नीचे 100 और का मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा लो इक्वल टू। तो दूसरी संख्या इसके 4/5 तक कम हो जाती है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है बाई, क्या है 4/5 कम हो जाती है, 4/5 या 4/5 कितनी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बाई, यहाँ पे इस तरीके से लिख दो 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाई को एक साइड ले जाएंगे और एक्स को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। बाई माइनस 4/5, ठीक है। इधर ये प्लस किए तो इधर आकर के माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे पूरी को 30/100, एक्स लगा, ठीक है। ये माइनस के तो इधर जाएगा कि प्लस के हो गए, ठीक है। ये 5 है, इसका इधर एलसीएम ले लो, इसके नीचे बना एलसीएम ले लो 5, तो यहाँ 5/-4/, इक्वल टू 30x/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया और 5 से ये 10 दो बार गया, ठीक है। ऊपर के 3/2 बचा, चलिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे, अकेला बाई, इक्वल टू 3x/2, ठीक है। 2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो 2y इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ पे लिख दूँ x/2 3, अपना आंसर आ गया 2/3। और जी आप कौन किसको निकालना नहीं आता उसको मैं बता दूँ कैसे आया 2/3, कैसे आया देखिए। अपन x को इधर लाएंगे y/x, 2 है ना, तो 2 को इधर 3 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो 3/2। जी वही वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। आंसर अपना कौन सा बी, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिसको समझ में ना आए वो दोबारा से समझ सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए, मिडेल ने 2,50,000 के लिए कार खरीदी और उसे 3,48,000 के लिए बेच दिया गया, उसने कार पर कितने प्रतिशत लाभ कमाया जी बताइए। देखिए यहाँ पे कुछ ने कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस CP 2.5 लाख रुपए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाओगे फिर क्या करोगे, ठीक है। और बेची कितने में, 3,48,000 यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, SP 3,48,000, क्लियर है। कुछ नहीं करना है आपसे, प्रॉफिट पूछ लेना कितना, देखो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, खरीद रहा है तुम 25 2.5 लाख में, बेच रहा है 3 लाख 3.5 लाख में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP/CP मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब कि आपको ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, ठीक है। जो आएगा अपना वो यहाँ पर रख देना, कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 3,50,000 और ये 48, 50 और 48 कितना आएगा अपने पास 98, ठीक है।
ये अपनी यानी कि इतने का अपन 98,000 का अपन को फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 2.5 लाख पे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 लो, फॉर्मूले याद करने की हेडिंग ही खत्म, मत करो याद इसको, आप तो बस माइनस कर दो, नीचे उस सीपी को रख दो, कॉस्ट प्राइस को, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो। ठीक है, क्या बचा अपने पास, 980/25, 5 से कट कर दो, 5 और जी जाएंगे अपने पास यहाँ पे 196 बार, 5 से फिर कर दो, डिवाइड दे दो इसमें, 5 3 15, और फिर 39.39.2% आ रहा है, यानी कि अपन को 39.2% का प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में। अगर वैसे रुपए में पूछता तो अपन को 98,000 का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से मैं लेके आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीसीटी यहीं से पूछेगा, इसी लगा ना करना जरूर। ठीक है, जैसे आप डीले मत पड़ जाना, ये आपको इस बार देखा ना आपने मार्च में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे ना, इसलिए जो मैं करा रहा हूँ मैथ रीजनिंग का, प्लीज उनको करते जाओ, उनमें से कहीं आपको 2 3 ही फंस गए ना सेम टू सेम, तुरंत चुटकियों में कर दोगे। 2 3 नंबर का एक नंबर भी बहुत बड़ा होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसके 38 नंबर आते हैं ना, 37, उसको मालूम पड़ता है कि एक नंबर कैसे आएगा, और एक नंबर का क्वेश्चन मेरा मान चलो मैथ का सेम टू सेम आ गया तो वो पास हो गया ना, इसलिए प्लीज लगाओ, मन लगा के। ठीक है, देखिए ये पॉइंट वाला बोला, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे स्टिक मूव करने की गणना करने की हम उम्मीद नहीं करते, आप समथिंग समथिंग हमको बता दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करें, पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये 16.9 है ना, तो इसको 70 मान लेंगे, क्योंकि 70 के करीब है। ठीक है, प्लस 27.00 है, तो ये 27 ही रखेंगे, और यहाँ पे 5 से ऊपर होगा, पॉइंट के बाद 5 से ऊपर होगा तो उसमें एक जोड़ देंगे, और 5 से नीचे होंगे तो उसमें जो संख्या है उसी को रख देंगे। ठीक है, प्लस 36.9 है तो इसको 37 मान लो, -12.9 है तो इसको 13 मान लो, 9.0 तो इसको 9 मान लो, बस आपको प्लस करना है, माइनस करना है, 7 7 21 और 21 और 2 3 3 6 और 2 7 81 में से ये कितना हो रहा है, 13 और 9 22, बस माइनस कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा, 59 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपने समथिंग किसके 60 की, तो अपना बी आंसर, सी आंसर करेक्ट। देखो 59 आंसर आ रहा है, आप बोले 60 आ रहा है, तो अपन पॉइंट पॉइंट जोड़ोगे तो टाइम लगेगा काफी, अगर आप पॉइंट के चक्कर में कर लो ना कैलकुलेशन पॉइंट को लेकर के, तो आपका 60 बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, लेकिन वो पहले से बोल रहा है स्टिक मान मत बताओ हमको। ठीक है, तो क्यों वो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक सेट दिया गया है इसमें, थोड़ा और ऊपर कर दो। देखिए दिए गए नंबरों को केवल एक सेट द्वारा दर्शाया जाता है, विकल्प में दी गई संख्या के सेट दो वर्गों के आधार पर दो वर्गों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कॉलम और पंक्तियों में, कॉलम और पंक्ति यानी कि कॉलम ऐसे, ठीक है, और पंक्ति ऐसे। ठीक है, 0 से 4, मैट्रिक्स 2 में 5 से 9। ठीक है, 0 से 4 यहाँ से यहाँ तक, 5 से 9 जी। ठीक है, जी गिने जाते हैं इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एक पत्र को पहले अपनी पंक्ति संख्या और फिर कॉलम नंबर ईजी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। एस को मतलब ई जी। ठीक है, ये जी यहाँ पे हिंदी में टाइप हो गया, यहाँ पे एस लिखना है इंग्लिश में, ई जी, और एस को 14 और 21 आदि के द्वारा प्रतिनिधित्व किया है। देखो एस है तो एस को यहाँ पे 14 कैसे, देखिए एक तो ये रहा, कलर चेंज कर लो। देखिए 14 से बताया गया है एस को, एस को कैसे 14 और 21 से, तो आप देखते हैं 14 1, हम पहले सबसे पहले आगे वाले अक्षर को कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, पहले वाले कॉलम 1 और 4 तक जाएंगे, यहाँ तक कहाँ पे 4, ये रहा, यहाँ पे देखो अपना जी एस वाला मैच हो रहा है, इस तरीके से हमको वहाँ पे निकालना है। ठीक है, 21 में देखेंगे, देखिए 2 1 कहाँ है, ये रहा, यहाँ तक आ गए, दोनों मिल गए, एस इसमें भी। इस तरीके से हमको क्या करना है, लेके है ना, इसके बताने सेट कैसे बनना है। ठीक है, देखिए अब हमको लेके चलेंगे इसमें ऑप्शन, ऑप्शन से अपने जल्दी होंगे। ठीक है, देखिए एल ए की ई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, इन अक्षर पे एल आएगा, इन अक्षर पे ए आएगा, इन अक्षर पे के आएगा। ठीक है, और इन अक्षरों पे ई आएगा। देखिए एल ए के ई। ठीक है, इन पे पूरे पे एल आएगा, इन पे पूरे पे ए आएगा, इस पूरे पे के आएगा, इस पूरे पे ई आएगा। जल्दी से चार्ट लो, जो अपना जहाँ पे मैच ना हो वो अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 97, 97 पे एल आना चाहिए। ठीक है, 97 पे एल आ रहा है, देखिए। ठीक है, ए पे 00 पे ए आना चाहिए। ठीक है भाई, ये आ गया। 77 पे के आना चाहिए,
C1 ये देखो के है ना, ये के, ठीक है, तो इस पे भी के आ रहा है 7 ठीक है। अब 1 और 2 12 पे ई आना चाहिए, 1 और 2 12 पे ई नहीं बल्कि ई आ रहा है, तुम्हारा ये वाला गलत, ठीक है। अब देखेंगे 66 पे एल आया कि नहीं, 66 पे एल देखो हैगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम टाइम लगता है इनको निकालने में, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, तो दिमाग में करेंगे ना तुरंत हो जाएगा, ठीक है। 1 2 पे ए, 1 और 2 पे ए आ रहा है, ठीक है। 5 और 8 पे के, 5 और 8 पे के आ रहा है, ठीक है। 40 यानी 40 पे ई, 40 पे ई नहीं बल्कि एस आ रहा है, हमारा ये वाला भी गलत, ठीक है। 7 पे एल आ रहा है, 7 पे एल नहीं बल्कि के आ रहा है, हमारा ये वाला भी गलत। बचा कौन सा, डी आंसर अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। डी अपना करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लास्ट वाला बच रहा है, अगर आपको प्रूव करके देखना तो देख लीजिए, देखिए 8 और 5, इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सबको, 8 और 5 पे अपना एल आना चाहिए था, ठीक है। 8 5 का 8 और 5 पे जी एल है, ठीक है। 3 1 पे क्या है ए, 3 और ये 1 पे अपना ए आ गया, ठीक है। 7 पे के, 7 पे अपना के आ गया, और 4 पे ई, 4 पे अपना ई आ गया, इसलिए ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए पहली संख्या का 2 तिहाई दूसरे नंबर के घन के बराबर है, यदि दूसरा नंबर 50 12% के बराबर है तो पहले और दूसरी संख्या का योग क्या है। देखिए पहले आप क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से 2 3 बार पढ़े लेना। आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ पर होगा पता है, यहाँ पर इस भाषा में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप तोड़ तोड़ के इसको लिखेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या का 2 तिहाई यानी कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, ठीक है। पहली संख्या का 2 तिहाई यानी ए का 2 तिहाई, क्या बोल रहा है ना, मल्टीप्लाई 2 तिहाई दूसरे नंबर के घन के बराबर, बराबर का साइन लगा लिया। दूसरे नंबर का घन, घन मतलब क्यूब, दूसरे नंबर का मैंने क्यूब कर दिया कि बराबर है, ठीक है। यदि दूसरा नंबर 50 की 12% के बराबर है, और क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर यानी कि बी क्यू है ना, वो किसके बराबर है, 50 का 12%, 50 का 12% आप निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। 0 से ये 0 गया, 5 से 10 2 बार गया, और 2 से ये 6, यानी कि बी क्यू बराबर कितना है अपने पास, 6 है, ठीक है। बी क्यू बराबर कितना है, 6 है। तो पहली और दूसरी संख्या का योग निकालना, तो बस यहाँ पे हम बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 6, देखिए 2a/3 बराबर 6 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 2a/3 बराबर 216, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए 108 बार, ये बराबर कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 24/3 यानी कि 324 आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू 324 आ रहा है, बी की वैल्यू क्या थी, 6 थी, है ना। बी की वैल्यू बी किसके बराबर, यानी ये यहाँ पे बी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 324 और 6 कितने हो जाएगा आपके पास, प्लस करें तो 330, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 6 सॉरी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ी में पहले से दिए गए शब्दों से संबंधित दो शब्दों को निकालें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको बताना क्या आएगा, यहाँ पे हमको बताना क्या आएगा, ये बीच में 2 डॉट दिख रहा है ना, इक्वल के साइन है, ठीक है। 4 डॉट दिख रहा है इक्वल है, यहाँ पे 2 डॉट देखें वो उससे संबंधित, देखो गम बर्म, यहाँ पे देखिए गम और बर्म। गम क्या है, जो अपन गम आता है जो कागज वगैरह चिपकाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और बर्म क्या होता है, बर्म क्या होता है, एक कीड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। वर्म किसको बोलते हैं, एक कीड़े को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे निकालना है हमको, पहले की ऑप्शन में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। बोतल, ब्रांड, लॉक, पेड़, ठीक है। नहीं, गम अपन को जो मिलता है ना, गोंद वगैरह वो कहाँ से मिलता है, अपन को पेड़ से मिलता है ना, तो अपने यहाँ पे पहले के क्या आ गया, फोर आ गया। ऑप्शन में भी अगर आप दूसरा ना निकालना चाहो, आपको नहीं मालूम है वर्म का मतलब क्या आता है, तो भी आपको ऑप्शन में बी लगा देना, क्योंकि और कोई ऑप्शन में है ही नहीं है। भी बताया तो वर्म कौन से कीड़े होते हैं, वो रेशमी कीड़े होते हैं वर्म, ठीक है। रेशमी कीड़े होते हैं ना, उनको उनका नाम वर्म है, ठीक है, उनको वर्म के नाम से बुलाते हैं। कीट वगैरह कोकून धागा वगैरह इसे मत समझना, आपका यही हुआ कि वर्म, ठीक है। वैसे भी आपका पहला मिलेगा, टिक लगा दो बस, आप लोग को और क्या करना, दूसरे आगे बढ़ना ही नहीं, अपन को टाइम वेस्ट होगा, उतने टाइम में अपन दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 3 4 से अंतर संबंधित है शब्दों का एक समूह
दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करें, आलू गाजर मूली है ना, उसी तरीके से यहाँ से कौन सा संबंधित होगा वो बताना है। जैसे ये तीनों संबंधित है ना, उन्हीं में से हमको यहाँ पे एक बताना कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, मूंगफली टमाटर पालक तिल। देखिए आलू गाजर मूली ये क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। ये क्या, एक तना है, एक तरीके जड़ है, ठीक है। ये क्या है, जमीन के अंदर क्या जड़ है ये, ठीक है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे निकालना है। टमाटर क्या होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं। पालक जमीन के ऊपर। तिल होती है ना, तिलहन वो जमीन के ऊपर। मूंगफली जमीन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सिंपल था। रीजनिंग का था, कोई कोई सिंपल आते, कोई कोई हार्ड भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सीरीज का, देखिए 12, 12, 18, 36, 90 और 270। यहाँ पे बताना क्या हुआ। सबसे पहले क्या करना है, हमको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ पे क्या है, 6। यहाँ पे क्या है, 18। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, 94। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो 27 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे अपने हो जाएंगे 27, 7, 18, 18, ठीक है। देखिए अपना यहाँ पे एक सीरीज बनेगी नीचे भी, 6 का, 6, 6 3 18, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18, 18 में मल्टीप्लाई 3 करें 54, 50 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे, नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ठीक है। माइनस प्लस करने पे नहीं बन रही। चलिए दूसरी देखते हैं क्या बनेगी। 12 का मल्टीप्लाई किस में करें, 1 में करें। देखो अपन माइनस से आ नहीं रही और मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई 1 में तो 12 आ गया, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 18 नहीं। 12 का मल्टीप्लाई 1.5 में करके देखो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। पॉइंट ये कटेगा तो जीरो, ठीक है। अपना 18 से ही आएगा। 12 का मल्टीप्लाई आप 1.5 में करिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर का ज़्यादा बोल्ड है, कम कर लेता हूँ। देखिए 12 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो अपना 12 आ रहा है, सही बात है। 12 का मल्टीप्लाई 1.5 में कर दो, 1.5 यानी डेढ़ में, ठीक है। तो अपने पास 18 आ रहा है। अब 18 का मल्टीप्लाई अपन किस में करेंगे, 2 में। अपने पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। अब 36 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 2.5 में। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने 90 आ रहा है। करके देख ली। 36, 36 दो बार करोगे आप, फिर उसमें 36 का आधा कितना, 18 और जोड़ देना, अपने पास 19 आ जाएगा, ठीक है। और 19 का मल्टीप्लाई फिर आप कितनी बार करोगे, 3 बार, तो अपने पास 270 आ रहा है। देखो अब अपने पास यहाँ पे एक सीरीज आपको दिख रही है। पहले 1 में मल्टीप्लाई, 1.5 में, फिर 2 में, फिर 2.5 में, फिर 3 में, तो फिर क्या आएगा, 3.5। सिंपल है ना। तो 270 का मल्टीप्लाई आप 3.5 में कर दीजिए। यहाँ पे कर दूँ मैं, 270 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा अपने पास, 270 का 3 बार करो तो 27, 27 का 1350, ठीक है। 1350 और यहाँ पे फिर ये करोगे 35 का तो ये हो जाएंगे 810, ठीक है। 0, 5, 4, 9। पॉइंट टिक लगा, पॉइंट का जीरो, 9 से 45 अपना आ रहा है, ठीक है। 9 से 45 बी करेक्ट आंसर। किसी कोई दिक्कत, दिक्कत हो तो बताना मुझे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन उपरोक्त व्यवस्थाओं से उनकी स्थिति के संबंध में एक निश्चित तरीके से समान है, वह कौन सा है जो अनुरूप से, देखिए ये कह रहा है ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है, इनमें से तीन एक जैसे हैं कोई, ठीक है। एक अलग है, वो अलग बताना है कि कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ से ऑप्शन से देखते चलेंगे, ठीक है। Q7W, कहाँ है यहाँ पे, Q7W, तो देखिए आप लोग क्या कर रहा है, Q7W, एक एक अंक छूट रहा है ये बीच में, ठीक है। आगे देखिए 3EA, कहाँ है भाई, 3EA, 3EA, यानी कि ये भी एक एक पद छोड़ रहा है हमारा, ये दोनों यानी कि मैच हो रहा है, ठीक है। M&T, 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 एक एक पद ये भी छूट रहा है तुम्हारा, ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम बचा ये मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन फिर यही होगा, देख लेते हैं। देखिए ये साइन का, ये निकल गया, ये रहा साइन, ठीक है। ये साइन है, इसके बाद क्या है 6, ठीक है। 6 है और फिर क्या है 2 है, वापस फिर आ गया, तो ये हमारा अलग ही दिख रहा है, तो हमारा ये गलत है, ठीक है। यानी कि ये सब समूह से अलग है, ठीक है। हमारा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, बड़ा बड़माला में कौन सा पत्र जी से दूर है, क्योंकि एस से है, ठीक है। देखिए बड़माला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है
जितना टी एम से दूर है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा नीचे वाली लाइन ज़्यादा ट्रांसलेट हो गई है, आप तो ये यहाँ से ही पढ़िए। देखिए, ये आपकी सीरीज दी गई है, ठीक है, ये वाली। इससे हम बता पूछ रहा है कि वर्णमाला में जो अपनी एबीसीडी जी क्या वर्णमाला की रूप से तो दी गई है, ठीक है, अल्फाबेट में सीरीज दी गई है। ठीक है, अच्छा जी से उतनी ही दूर है जितना कि टी एम से दूर है। ठीक है, एम से जितना दूर टी है ना उतना ही दूर वो जी है, तो वो अक्षर बताना है कि क्या है, जी से वो कितनी दूर है। देखिए, टी से एम कितनी दूर है, यहाँ पे लगेंगे तीन, तीन छः, यानी कि छः पद है बीच में। ठीक है, इतनी दूर है, यहाँ से जा रहा है एम सी टी छः पद इस साइड में। ठीक है, उसी साइड में हमको देखेंगे छः पद छोड़ के वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, एन है, क्या है यहाँ पर, एन है। ठीक है, देखिए, एम से एन तक छः पद है बीच में, तो जी से लेके एन तक भी छः पद है, हमारा आंसर हो जाएगा एन। सिंपल था, कुछ वो नहीं था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, बताइए। बृहस्पति ग्रह, उसी यहाँ पे हमको वैसे ही देखना है जैसे बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, वैसे यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, बृहस्पति ग्रह, वैसे स्पैरो बर्ड। ठीक है, एवरेस्ट पीक, यमुना रिवर, चिल्का लेक। देखिए, स्पैरो क्या होती है, स्पैरो अपना एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, जैसे कि उसको कहते हैं स्पैरो, अपने कौन चिड़िया है, छोटी सी उसको बोलते हैं यार, एक चिड़िया है यार उसको बोलते हैं जो छोटी सी बिल्कुल, अपने यहाँ पे एक इसकी कहानी भी आई थी, फिफ्थ सिक्स क्लास अपन पढ़ते हैं, चोंच से उसको खोदती है पेड़ को, उस चिड़िया को नाम है। ठीक है, ये ठीक है। बृहस्पति क्या है अपना सौर मंडल में, सबसे पहले इसको देखते हैं, बृहस्पति क्या है अपना सौर मंडल में अपना सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अपनी सौर मंडल क्या है अपना पूरी फैमिली है, सौरमंडल अपनी पूरी फैमिली है, अपनी पूरी ग्रहों की। ठीक है, बृहस्पति उसमें सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति क्या है, एक तो ग्रह वो भी सबसे बड़ा, तो उसी से संबंधित हमको देखना है कि सबसे बड़ा और उसका पीछे नाम। ठीक है, स्पैरो और पक्षी, वो सबसे बड़ी पक्षी नहीं है, ठीक है, लेकिन पक्षी तो है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, तुम्हारा एक कट। एवरेस्ट पीक, ठीक है, ये हो सकता है। अभी देखते हैं आगे, यमुना रिवर, यमुना सबसे बड़ी नदी नहीं है, लेकिन नदी तो है, ये सही है, लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं है, बल्कि ये गंगा की सहायक है, तुम्हारा ये वाला विकल्प। चिल्का और झील, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ भारत में है, लेकिन और कहीं कहाँ है? विश्व में कहाँ है? ये तो भारत की बात कर रहा है ना, है, और बृहस्पति तो विश्व की बात है, तो ये भी हमारा गलत है। एवरेस्ट पीक कैसे, देखिए, हिमालय अपनी पूरी श्रृंखला है ना, हिमालय श्रृंखला, जैसे कि सौरमंडल पूरी फैमिली है ना, ठीक है, जिसने उसमें काफी ग्रह है, अपने सात आठ ग्रह है ना उसमें, उसी तरीके से हिमालय श्रृंखला है, उसमें काफी सारी चोटी है। ठीक है, लेकिन उन चोटी में माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है, वो यहाँ पे बता रहा है एवरेस्ट और पीक, हालांकि पीक मतलब चोटी। ठीक है, एवरेस्ट है लेकिन वो एवरेस्ट की क्या चोटी है, तो यहाँ चोटी तो हमारा सही आंसर है, पीक तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी कौन है, एवरेस्ट है, तुम्हारा ये आंसर पीक। यानी कि देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी जो फैली है ना अपनी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उस समय सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पे दिया है। जिस तरीके से सूर्यमंडल में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसी तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ा एवरेस्ट, हमारा ये मैच बिल्कुल हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, इसको आप करना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग इसका 12 का ऐसे कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, 12 का ए बी सी डी ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से आप बताना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये 14.9 है, 15 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, आधा सॉल्व मैंने कर दिया, बस रख देना, मुझे आंसर बताना, इसका मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट।